जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, 21वीं किस्त मिल चुकी है पिछली बार। अब 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं किसान भाई बहन कि साहब 22वीं किस्त कब मिलेगी। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनकी पिछली किस्त भी अटकी हुई है, यानी कि उनको पिछली किस्त के पैसे भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और अब सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वो पोर्टल भी बंद हो चुका है। बिल्कुल जो लेटेस्ट अपडेट अपने सामने आई हैं उनको भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे और समझेंगे। तो उससे बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है किसानों के साथ कि साहब पोर्टल ही बंद हो गया, तो अब काम अटक चुके हैं सारे के सारे। उसी की अपडेट को हम ध्यान में देखेंगे कि भाई पोर्टल कब शुरू होगा, फिर पिछली किस्त कब तक मिल जाएगी किसानों को, फिर 22वीं किस्त कब तक मिल जाएगी। वो पूरी की पूरी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 22वीं किस्त की अपडेट। इनको नहीं मिली पिछली किस्त, पोर्टल हुआ बंद, 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। बड़ी खबर जो है उसको भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। और अब आपको पिछली जो किस्त मिली थी उसकी अपडेट बता दूं, देखो। और जो भी खबरें आती हैं सरकारी योजनाओं की वो सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। इसलिए सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। ठीक है, सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जो साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। जो भी भर्ती आती है, परीक्षा की, बिना परीक्षा की, संविदा की, कॉन्ट्रैक्ट बेस, लिमिटेड कंपनियों में जॉब, सब ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। देखो भाई, अपने को 20वीं किस्त कब मिली थी? 20वीं किस्त जो पीएम किसान सम्मान निधि की थी वो अपने को 2 अगस्त 2025 को मिली थी, जो कि तुम्हारी वाराणसी यूपी से जारी की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे 9.70 करोड़ किसानों के खातों में। ये तो 20वीं किस्त थी। ठीक है, ये थी 20वीं किस्त। चलो साहब 20वीं किस्त, ओके। फिर उसके बाद में 21वीं किस्त जारी की गई। 21वीं किस्त जो है वो 19 नवंबर 2025 को जारी की थी। 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खातों में आई थी 21वीं किस्त। यहां पे दिख रहा होगा आपको 21वीं किस्त। ये लो जी, 21वीं किस्त मिली थी अपने को नवंबर में। ठीक है, बिल्कुल साहब, यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हैं। तो 20वीं किस्त आ चुकी है और 21वीं किस्त आ चुकी है। और 21वीं किस्त ये तो नवंबर में मिली थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के जो थे, पंजाब के थे, बाढ़ वगैरह आ गई थी, उस समय उनको पहले जारी कर दी थी किस्त। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, 20वीं मिल गई, 21वीं मिल गई। और राजस्थान के किसानों को भी 21वीं किस्त मिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं, जयपुर की खबर में आया था 20 नवंबर 2025 को। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से किस्त जारी की थी। राजस्थान के 70 लाख किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यानी कि भाई ये 19 नवंबर को जारी की, 20 नवंबर को अखबार में छपी थी। राजस्थान के 70 लाख किसानों के खातों में 21वीं किस्त के पैसे आए थे। ठीक है, तो ये अपडेट आ चुकी थी अपनी। ठीक है साहब, अब इसमें हम बात करते हैं कि अब की क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो वो ये रही साहब, अब की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये रही। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब यहाँ पे 20वीं किस्त आई, ये आई तुम्हारी अगस्त में। ठीक है, फिर उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो गए। हाँ साहब, 4 महीने के अंतराल के बाद में नवंबर में आई अपनी 21वीं किस्त। तो अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब जो 22वीं किस्त है वो अब कब आ सकती है? 22वीं वो आ सकती है
फरवरी 2026 में। ये अपडेट हो गई 22वीं किस्त की। भाई 4-4 महीने के अंतराल में आती है, तो अब अपने को फरवरी 2026 में देखने को मिल सकती है। फरवरी 2026 में कौन सी किस्त? 22वीं किस्त। ये लो साहब, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। 22वीं किस्त अपने को फरवरी में ही मिलेगी, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। चलो साहब, 22वीं किस्त की अपडेट मैंने आपको दे दी, कब मिलेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपडेट आई है, देखो टोंक भास्कर में निवाई, देवली, मालपुरा, दूनी, उनियारा, पीपलू, ये 28 दिसंबर 2025 की अपडेट है। परेशानी क्या है? जिले के करीब, यानी कौन से जिले के? टोंक जिले के। भाई टोंक के अखबार में बात आई है तो टोंक जिले की बात हो रही है। टोंक जिले के करीब 4000 काश्तकारों का नहीं हो रहा योजना में पंजीकरण। रोजाना तहसीलों के लगा रहे हैं चक्कर। सीधी बात है कि योजना में पंजीकरण नहीं हो रहा है साहब। नए फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, नए फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं साहब? क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल 59 दिन से बंद है। 60 दिन ही मान लो ना, 2 माह से क्या है साहब? पोर्टल बंद है जी। 2 माह से पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। क्यों हुआ साहब ये बंद? क्योंकि आप सभी को पता है फसल मुआवजा का जो पैसा था उसको लेकर के बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है राजस्थान में। इसको लेकर के अब ये जो पोर्टल है, इन योजनाओं के पोर्टलों को और भी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, इसलिए इनको मजबूत किया जा रहा है। किसान बोले कि किस्तों की राशि नहीं आ रही है, पोर्टल बंद होने से नाम भी अपडेट नहीं हो रहे हैं कि साहब ना तो किस्त आ रही, ना कोई पोर्टल में नाम अपडेट करवा रहा, ना कुछ मारो कुछ काम हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल बंद हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पोर्टल बंद होने से सबसे ज्यादा समस्या नए नामांतरण खुलने वाले व पिछली किस्तों की राशि से वंचित रहे किसानों को हो रही है। ऐसे किसान परेशान हैं जिनको पिछली किस्त नहीं मिली है, वो कुछ अपडेट करवाना चाहें, कुछ सत्यापन करवाना चाहें, कुछ केवाईसी करवाना चाहें तो वो कहाँ करवाएं? पोर्टल तो बंद है। और कुछ ऐसे किसानों को परेशानी हो रही है जो नई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं इस योजना में, तो वो भी यहाँ पे नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल बंद है, तो समस्या आ रही है। ठीक है, राजस्व विभाग के अनुसार करीब 3000 किसानों ने गत दिनों नए नामांतरण खुलवाए हैं। ऐसे में नए सिरे से अपने नाम से किसान सम्मान निधि में पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। करीब 1000 जिले से ज़्यादा, यानी कि जिले में करीब 1000 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिन्हें किस्तें नहीं मिलने से नए सिरे से योजना में ऑनलाइन अपडेट करवाना है। अब जिनको किस्त नहीं मिली तो अपडेट तो करवाएगा, कहाँ करवाए? पोर्टल बंद है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किस्तों की राशि नहीं आ रही है। ऐसे में जब समस्या का समाधान करने तहसील पहुँचते हैं तो पोर्टल बंद होने की बात कही जा रही है। कई किसान आधार और जन आधार कार्ड में नाम समान नहीं होने से परेशान हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने से नाम अपडेट नहीं हो रहा है, जिससे 20वीं किस्त भी नहीं मिल पाई और अब 21वीं किस्त भी नहीं मिल पा रही है। ये 21वीं किस्त भी मिलना मुश्किल है और अब 22वीं किस्त की तो कहाँ सोचें। इसी प्रकार सुनीता, इरफान आदि ने बताया कि फार्मर आईडी अपडेट नहीं हो रही, केवाईसी भी नहीं हो रही है। ये कई समस्याएं हो रही हैं भाई, ठीक है ना। इसमें 4 महीने के अंतराल में किसान को 2000 रुपये प्रति किस्त दी जाती है। योजना में लाभान्वित होने के लिए किसान के नाम कृषि भूमि होना जरूरी है। जिले में योजना के तहत करीब 3 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जल्द ही पोर्टल को शुरू करने की संभावना है, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद चल रहा है। बीते दिनों ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं सामने आने के बाद पोर्टल को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाने को लेकर अपडेशन का काम चल रहा है। जल्द ही पोर्टल के शुरू होने की संभावना है। पोर्टल शुरू होने के साथ ही किसानों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हुक्मी चंद रोहलानिया, एसडीएम टोंक। यानी कि भाई फर्जीवाड़ा चल रहा है। अभी खबर आई थी कि भाई फसल मुआवजा की जो राशि है उसमें फ्रॉडबाजी कर दी है, वहीं पर ऑपरेटर तैनात था। देखो, अक्टूबर के बाद योजना का पोर्टल बंद कर दिया। साइबर ठगी का मास्टरमाइंड स्टेट नोडल ऑफिस में ऑपरेटर था। ये देखो, सम्मान निधि की 21वीं किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है आपको।
यानी कि जिनको 21वीं किस्त नहीं मिली है उनको क्या बोला गया था कि भाई जनवरी तक हम 21वीं किस्त दे सकते हैं आपको। जो पिछले नहीं मिली ना जिनको 21वीं किस्त, उनको जनवरी तक दे सकते हैं हम। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है दिसंबर अंत तक भी पोर्टल व नोडल अधिकारियों की आईडी अपडेट नहीं हुई तो जिले में 4000 से ज्यादा किसानों को आगामी जनवरी में जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। यानी कि फिर हम आपको जनवरी के बाद ही दे पाएंगे। भाई जो किसान ऐसे हैं जिनको 21वीं किस्त का लाभ ही नहीं मिला है तो उनको जनवरी तक मिल सकता है लाभ, अगर ये पोर्टल शुरू हो गया तो। और अगर पोर्टल शुरू नहीं होता है तो जनवरी में भी हम आपको किस्त नहीं दे पाएंगे, फिर तो 22वीं किस्त के साथ ही आपको लाभ मिल सकता है। ये सारी चीजें हैं जो आप अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। ई मित्रों पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, सरकारी दफ्तरों पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल 59 दिन से बंद है। लाखों किसानों को परेशानी हो रही है। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल बंद है, पोर्टल पर काम चल रहा है ताकि आगे से कोई फ्रॉडबाजी ना हो। इस वजह से सरकार इस पर और भी कड़े कदम उठा रही है। ठीक है, बाकी परेशान होने की किसी भी किसान को जरूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो आपको 21वीं किस्त का भी लाभ मिल जाएगा, पिछली किस्त का। और 22वीं किस्त जो है वो तो फरवरी 2026 में ही देखने को मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि, राजस्थान के किसानों को भजन लाल शर्मा जो 5वीं किस्त है उसकी भी अपडेट हमने दे दी थी कि भाई 5वीं किस्त का पैसा भी आपको जनवरी 2026 में देखने को मिल सकता है। इससे पहले कोई जो है संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।